Hello everyone, this is Dr. Sangeeta Chaudhary and I welcome everybody to my channel again. Today I am going to discuss about the tests of memory, how we can test memory of a particular patient. जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS एग्जामिनेशन करते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन. हायर मेंटल फंक्शन जो होता है उसका डिफरेंट पार्ट्स होता है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हायर मेंटल फंक्शन इज टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट. तो आज मैं वही डिस्कस करूँगी कैसे हम मेमोरी का टेस्ट कर सकते हैं फॉर ए पेशेंट. मेमोरी जो है इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी. द फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट मेमोरी जिसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं. द सेकेंड वन इज़ रिसेंट मेमोरी जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं. द थर्ड वन इज़ रिमोट मेमोरी जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. जो इमीडिएट मेमोरी है उसका टेस्ट करने के लिए हम डिजिट स्पैन यूज़ कर सकते हैं. वो डिजिट स्पैन क्या होता है? सपोज आई एम गोइंग टू चेक फॉर द इमीडिएट मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट. तो मैं पेशेंट को एक फ़ोन नंबर दूंगी या फिर पेशेंट को कोई भी रैंडम डिजिट्स या रैंडम नंबर्स में पेशेंट को बताऊंगी एंड पेशेंट को मैं बोलूँगी कि आपको इमीडिएटली वो नंबर्स मुझे फिर से रिपीट करके बोलना है. If the patient can repeat the numbers I have spoken to the patient in the same order up to 7 digits or up to 7 number, then the memory, immediate memory of the patient will be intact. तो एडल्ट का जो डिजिट स्पैन होता है वो 7 to 9 तक होता है. If it is below 7 then we can know that okay there is some impairment of the immediate memory of the patient. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. मैं जब पेशेंट को एग्ज़ामिन करूँगी तो मैं पेशेंट को कुछ रैंडम नंबर्स दूंगी पेशेंट को एंड मैं पेशेंट को बोलूँगी कि ये जो नंबर्स है वो आपको इमीडिएटली रिपीट करना है. आप बोलिए ये नंबर्स इन द सेम ऑर्डर एज आई हैव स्पोकन टू यू. अगर पेशेंट रिपीट कर सकते हैं अप टू 7th नंबर और अप टू 7 डिजिट देन डिजिट स्पैन ऑफ द पेशेंट इज नॉर्मल. दैट मीन्स द इमीडिएट मेमोरी ऑफ द पेशेंट इज इंटैक्ट. नेक्स्ट टेस्ट जो है हम करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी और रिसेंट मेमोरी जिसको बोलते हैं. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूजुअली गिव द पेशेंट नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉर्मल यूजुअल डे टू डे प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स. वो 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम हम बोल सकते हैं पेशेंट को. जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स लाइक सपोज ऑरेंज, अम्ब्रेला, ऑटोमोबाइल. उसके बाद हम बाकी प्रोसेस बाकी एग्जामिनेशन करते रहेंगे एंड जस्ट आफ्टर द 5 minutes वी विल टेल द पेशेंट दैट प्लीज़ रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स नेम दैट आई हैव टोल्ड यू 5 minutes बैक. अगर पेशेंट वो 3 ऑब्जेक्ट्स का नाम बोल सकते हैं ठीक तरह से देन वी नो दैट द पेशेंट्स रिसेंट मेमोरी इज इंटैक्ट. अगर पेशेंट को याद नहीं है कोई भी नाम या पेशेंट समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट इतना भी भूल जाते हैं कि पेशेंट को 3 नाम रिमेंबर करके रखने के लिए हम बोले थे ऑलरेडी पेशेंट को. दैट ऑल्सो पेशेंट डू नॉट रिमेंबर. सो इन दैट केसेस वी से दैट द पेशेंट्स रिसेंट मेमोरी इज नॉट इंटैक्ट. देयर इज इम्पेयरमेंट इन द रिसेंट मेमोरी. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो बात नहीं कर सकते, जिनको एफेजिया होता है या फिर जो बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टीज दे कैन नॉट स्पीक. तो वो उन सब पेशेंट के लिए हम रिसेंट मेमोरी कैसे चेक करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? वी कैन हाइड 3 ऑब्जेक्ट्स इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन पेशेंट्स रूम. पेशेंट के सामने ही, पेशेंट की आंखों के सामने हम 3 ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगह पे छुपा देंगे एंड देन आफ्टर 5 minutes हम पेशेंट को बोलेंगे कि कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट छुपाया है, प्लीज़ टेल अस. ये टेस्ट कर सकते हैं. या फिर हम पेशेंट को ऑब्जेक्ट्स का शेप या फिर कलर ये सब भी पूछ सकते हैं पेशेंट को जो चेक फॉर द रिसेंट या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी. कभी कभी हम पेशेंट को वी कैन गिव एन एड्रेस टू अ पेशेंट एंड वी कैन आस्क द पेशेंट टू repeat the address after 5 minutes. If the patient can recall that particular address, then we know that the patient's short-term memory is intact. Now lastly for the test of long-term memory, हम long-term memory कैसे टेस्ट कर सकते हैं? long-term memory टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट
पेशेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जिसको हम इन्फॉर्मेशन फंड बोलते हैं। तो पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन फंड होता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम पेशेंट को इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का बर्थडे, देन पेशेंट का मैरिज एनिवर्सरी डे, देन we can ask about the past presidents, about the past important presidents of India. We can ask about when is the Independence Day. तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट को पूछ सकते हैं। हम पेशेंट को पेशेंट का जैसे कि पेशेंट का सन एंड डॉटर्स या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन का बर्थडे या फिर एनी इम्पॉर्टेंट डे हम पूछ सकते हैं। इफ़ द पेशेंट कैन आंसर दिस इम्पॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देन वी से दैट पेशेंट का लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटैक्ट है। अगर पेशेंट ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, देन वी से दैट पेशेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ इम्पेयर्ड। तो ऐसे हम पेशेंट का इमीडिएट, रीसेंट एंड रिमोट मेमोरी चेक कर सकते हैं। तो आई होप दिस विल बिकम ईजी फॉर नाउ ऑन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप इट विल बी हेल्पफुल।